हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से ही रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन, उनकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ में। आज हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा धोखा मिला है इधर के कुछ महीनों में या 1 से 2 साल के अंदर में। ये जो 1 से 2 साल का वक़्त है, इस वक़्त में आपके पर्सन को बहुत कुछ दिखाया भी है और बहुत कुछ समझाया भी है। कुछ आपके पर्सन के दिमाग की परतें खुली हैं, कुछ अंधेरा हटा है, कुछ उनको समझ में आया है। आप नहीं हैं उनकी लाइफ में या आप अपना किसी तरीके से भी आप अपना योगदान नहीं दे रहे हैं इस व्यक्ति की लाइफ में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ गए वो लोग जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था? कहाँ गए वो लोग जिसके साथ ये रहते थे और कभी-कभी तो आपको जेलस कराने के लिए भी ये व्यक्ति आपके साथ ना होके या आपके साथ होते हुए ये किसी दूसरे को वैल्यू देता था। वो कोई भी हो सकता है, ये घर के लोग हो सकते हैं, ये यार दोस्त हो सकते हैं, ये कोई और ऐसा पर्सन जिसकी तरफ आपके पर्सन अट्रैक्टेड होंगे, या आप बाद में उनकी लाइफ में आए हो, पहले से उनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन एज़ अ पार्टनर थी, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि कहाँ है वो व्यक्ति? गणेश जी बन गए यहाँ पे, ठीक है? तो जो लोग गणेश जी की आराधना करते हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि साक्षात गणेश जी ही हैं यहाँ पे, ओके? उनका मुकुट भी बन गया है। इतनी प्यारी-सी उनकी सूँड है, उनका पूरा चेहरा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। तो कुछ समझाया गया है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने कुछ समझाया है आपके पर्सन को। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उनको आपसे कोई तकलीफ नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आपने कभी उनको हर्ट नहीं किया, आपसे कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जिस पे आपका ध्यान नहीं गया हो, लेकिन आपकी उस बात से या आपकी उस हरकत से आपका ये पार्टनर ये भी हर्ट हुआ होगा। ये अपने आप को उलझाने के लिए अपने आप को बस टाइम कहीं-कहीं पास करते रहते हैं। काम अगर है, अगर पढ़ाई है, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाया, काम है तो काम में ज़्यादा मन लगाया। मुझे हॉस्पिटल भी दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा लगता है कि किसी के पर्सन जो है वो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है? कुछ भी ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल ही, कोई अपना क्लिनिक हो सकता है या कुछ ऐसी अ, और भी मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। या फिर हो सकता है कि छोटी-मोटी कुछ भी एलिमेंट्स हो तो उसके लिए वो गए होंगे या जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे या होके आए होंगे। इनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो रही है क्योंकि रात में ये सोते नहीं हैं। कोशिश ज़रूर करते हैं, ये सोच के जाते हैं कि आज मोबाइल ब्राउज़ नहीं करना है, आज कोई काम नहीं करना है, आज कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। वो जो प्रेम संबंध आप लोगों ने एक-दूसरे को दिखाया था, वो जो इंटरेस्ट आप लोगों ने एक-दूसरे के तरफ दिखाया था, वो जो पहली मीटिंग थी,
उसके बाद की मीटिंग्स, फ़ोन पे बात करना, कॉल्स कॉल्स करना, मैसेजेस करना, तो वो सब कुछ याद आ रहा है और उसमें आपका आप सिर्फ़ इनके पार्टनर ही नहीं, आपके मन में सिर्फ़ इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं थी, बल्कि ये आप उनके लिए ना केयर करते थे, आपको परवाह थी इस व्यक्ति की। आपको परवाह थी कि ये ठीक से रहे, आपको परवाह थी कि इसका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपको इस चीज़ की भी चिंता थी कि ये कभी भी कहीं इधर-उधर आए-जाए, तो ये सेफ जाएँ और सेफली अच्छे से सुरक्षित वापस आ जाएँ। तो कई बार तो आपने दुआओं में भी इस व्यक्ति के अच्छे के लिए, भले के लिए कि इसका काम ठीक से चले, अगर आप लोग हस्बैंड-वाइफ भी हैं, उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो आप वो फीलिंग आपकी कितनी सच्ची थी। आप इसके साथ मैरिड नहीं थे, आप इसके घर के लोग नहीं थे। उसके बावजूद भी इतनी सरलता के साथ और इतने इंटेंसिटी के साथ किसी के लिए फ़ील करना, वो स्पेशल था और आपको खोया, ये चीज़ बहुत गलत हुई है। इस व्यक्ति ने जो भी किया आपको अ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसने पुट कर दिया, थर्ड पार्टी को किसी भी किसी के कहने पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो इनके हैं बहुत करीबी और इनमें से कुछ लोग तो आपके पहले से उनकी लाइफ में हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा याराना होगा उन लोगों के साथ में। तो जब इतना पुराना याराना होता है, इतनी पुरानी दोस्ती होती है, तो उसमें जब कोई ऐसा दोस्त कुछ बोलता है, तो उसको लोग वैल्यू करते हैं कि ये तो कब से मुझे जानता है या कब से मुझे जानती है, तो आपके बारे में अगर कोई उल्टा-सीधा बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा क्योंकि हाँ, मैंने भी ऐसा कुछ फ़ील किया था। तो वो चीज़ खुद की भी कुछ सोच, कुछ डाउट्स और ऊपर से दूसरे का भी कुछ कहना, तो उससे इस व्यक्ति का जो मन है वो प्रभावित पहले भी हुआ था और मुझे थोड़ी-थोड़ी एनर्जीज़ ना अभी भी आ रही है किसी-किसी के लिए। आपके साथ जो भी रिश्ता था वो उसमें जो शुद्धता थी, जो प्योरिटी थी और जो कुछ ऐसा कनेक्शन फ़ील हुआ था आप लोग दोनों को कि ऊपर वाले का ये करिश्मा है कि आप लोग दोनों को मिलवाया गया है। कभी लेकिन चूँकि मुझे आपके पर्सन अलग दिख रहे हैं, इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अलग हैं अभी, सेपरेटेड हैं अपने पर्सन की लाइफ़ में। क्योंकि आपके उनकी लाइफ़ में होते हुए वो इतना दर्द फ़ील करे, ये व्यक्ति उतना पेन फ़ील करे, इतना अकेलापन फ़ील करे, ये तो होना ही पॉसिबल नहीं था। गुस्से में आप में से कुछ लोग हैं और इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने ये चीज़ें की हुई हो कि अगर तुम मुझे कॉल तुमने नहीं करना है, तो फिर आपके पर्सन कैसी सोचे कि अगर आपने उसको कॉल नहीं करना है, तो फिर वो ब्लॉक ही कर देते हैं क्योंकि गुस्सा भी है इस व्यक्ति के अंदर में। अकेलापन इसको चलेगा। ये अकेले रह लेगा, लेकिन आपको कॉल नहीं करेगा, आपकी तरफ आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ कोशिश नहीं करेगा, पर याद बहुत आती है। छोड़ा है इसको, कुछ लोगों ने तो छोड़ा है, कुछ लोगों ने धोखे दिए हैं और किसी-किसी के पर्सन को तो ऐसा फ़ील होने लग गया है कि इनकी फैमिली क्यों नहीं समझती है आपको लेके और ख़ास करके इनकी मदर जो है, इनको ऐसा लगता है कि वो तो उनकी संतान है, तो कम से कम एक माँ को तो समझना चाहिए था कि उसके बेटे की खुशी किसमें है, उसके बेटे की चाहत किसमें है, किसमें उसकी संतुष्टि है। तो एक बार कंसिडर करना चाहिए, किसी-किसी के लिए ये आ रहा है कि आपके पर्सन की जो मदर है ना, उसने तो कंसिडर ही नहीं किया था। मुझे एक इंसिडेंस भी किसी का याद आ रहा है कि उसकी मदर ने तो देखना समझना भी जो बेटे ने बोला कि ऐसे-ऐसे मुझे कोई पसंद है, उसने तो देखना समझना तक भी एकदम मंज़ूर ही नहीं किया, काफ़ी पहले की बात है और सीधे ना कर दिया कि मैं एक्सेप्ट करूँगी ही नहीं। एकदम सीधा मना कर दिया था। हम लोग सोच में पड़ गए थे कि वो ऐसी लड़की थी कि उसको रिजेक्ट करना देखने और समझने के बाद वो वो तो बड़े आश्चर्य की बात है कि उसको कोई रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन उसकी मदर ने तो वही ऐसे केसेस में क्या हो जाता है ना कि अपनी मनमानी करने वाले भी कभी-कभी पेरेंट्स निकल आते हैं, वैसे तो कुछ
मैं यहाँ पे एजेस की बात नहीं करूँगी कि आज के युग में या पहले भी एक्सेप्ट करने वाले लोग थे, दिल से एक्सेप्ट करते थे। और देखिए जो होना है, वो तो होके ही रहेगा, चाहे अपने घरवालों की पसंद से लोग करें, अपनी पसंद से लोग करें। क्या सेपरेशंस नहीं होते हैं घरवालों के पसंद से या अ, अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से की हुई मैरिज में? जो होना है वो तो होना ही है, उसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। तो मुझे ऐसी कोई आप में से किन्हीं के लिए ये मैसेज भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि सालों पहले अलग हुए थे, अभी आपकी भी अपनी फैमिली बन चुकी है, आपके पर्सन की भी अपनी फैमिली हो चुकी होगी। लेकिन आपको ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो मैटर मैंने अभी बताया, वो मैटर रहा होगा आप दोनों के सेपरेशन का, ये मेन कारण रहा होगा। और आपके पर्सन नहीं अगेंस्ट गए, ठीक है? या ये हमारे कुछ व्यूअर्स में से ऐसी चीज़ हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है। इसको उलट भी आप कर सकते हैं सिचुएशन, तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को दुःख इस बात का भी है कि मेरा परिवार मुझे नहीं समझ सका। मेरी खुद की फैमिली, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, सिस्टर अगर है तो वो नहीं समझ रहे हैं। तो वो चीज़ का भी काफ़ी पेन है और जब ऐसा पेन मिलता है ना, उसमें आपकी याद और उसका आपको खोने का जो दर्द है, वो और ज़्यादा तीव्र हो जाता है। उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चले जाते हैं अपने फैंटेसी लैंड में। और इनका जो फैंटेसी लैंड है, जिसमें ये है और आप हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसमें आप हैं, उसमें चाँद-सितारे हैं, उसमें सूरज की रोशनी है और उसमें जैसे आपके प्यार की छाँव में आप दोनों का जो रोमांस है वो फल-फूल रहा है। इनको पता है कि वो कभी भी वो उस इंटेंसिटी का लव, उतना इंटरेस्ट के साथ वो लव, वो प्यार, वो केयर वो नहीं आपको दे पाएँगे, ना कभी आपके केयर उस तरीके से कर पाएँगे। जितना आपने उनको दिया था, जितना कि फेमिनिन एनर्जी में जो रहे हैं, ठीक है? वो फेमिनिन एनर्जी वाले लोगों ने व्यूअर्स ने या अगर ये आपके पर्सन है तो या अगर ये आपकी पार्टनर है तो उन्होंने जितना प्यार किया था ना, ये मैस्कुलिन वाले को कभी भी मैस्कुलिन एनर्जी में जो है, वो इस तरीके का प्यार दे ही नहीं सकते हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि यू आर simply amazing and you are out of this world kind of creature। और उनको ये भी पता है कि अगर कहीं इस व्यक्ति ने अलग से किसी से शादी कर ली है या बाद में फिर आपकी भी शादी हो गई होगी, अगर आप लोग इस तरीके से जुदा हैं, तो आप ही किसी को उस तरीके का फिर प्यार नहीं कर पाएँगे, जिस तरीके से आपने इस व्यक्ति को प्यार किया था। तो ऐसा लगता है ना जैसे हर उम्मीद खो बैठे हैं, कुछ नहीं होना। और इनका ईगो इतना इस व्यक्ति का ईगो इतना ज़्यादा है कि ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। मैं कोशिश नहीं करूँगा वो चीज़ का एक उस चीज़ की एक ज़िद पकड़ के ये व्यक्ति बैठे हुए कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मन में भी फाइट्स चल रहे हैं और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक मुझे 2 बार ये एनर्जीज़ आ चुकी है अलग-अलग तरीके की, कि लोगों को ऐसा फ़ील होता है ना कि ये आपकी तरफ वापस आएँगे। ये जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में जो पर्सन है, जिसने गलती की है, जिसने आपको छोड़ा है, जिसने चाहे किसी से उस समय इसका संबंध बहुत अच्छा रहा, फिज़िकली उधर ज़्यादा इंटरेस्ट था, उधर फ़ायदे ज़्यादा दिखे, जिस भी वजह से इस व्यक्ति ने जिसको छोड़ा, तो वो लोग भी उसके साथ खुश थे कि ये उसके साथ रहेगी, आपके साथ तो खुश नहीं रहना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए वो लोग दूर करने की कोशिश करते हैं और टॉन्ट भी मारते हैं। कुछ लोग तो जैसे जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है, वैसे लोग भी आके टॉन्ट मारते हैं आपके पर्सन को, कि क्यों उसी के पास जाओगे? अच्छा तुम्हारा तो मन उसके बिना लगता ही नहीं है, तुम तो उसे मिलने का बहाना ढूँढते हो, तुम तो उससे बात करने का बहाना ढूँढते हो। अब ये क्या फ़ील करते हैं आपके लिए? कैसा रिश्ता आपका और इसका संबंध रहा है? कुछ लोगों में तो पहले दोस्ती हुई है, ये मैं ज़रूर बता देती हूँ। पहले ना आप लोगों की पहले दोस्ती हुई है। धीरे-धीरे इंटरेस्ट आप लोगों ने शेयर किया कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है।
हो सकता है आप लोगों के कुछ इंटरेस्ट मिलते होंगे, कुछ आप लोगों के शौक या हॉबीज़ जो हैं, वो अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन था कुछ ऐसा जो जो या तो आप लोगों ने बता दिया एक-दूसरे को कि आप लोग क्या फ़ील करते हो और रिश्ते में आ गए थे, या फिर बताया नहीं था। बहुत याद करता है ये व्यक्ति आपको। मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो ये है कि अगर आपकी तरफ आ गए और रिश्ते में आ गए, आप लोग फिर से, आप लोगों का रीयूनियन हो गया, और या इस व्यक्ति ने आपसे अगर शादी कर ली, जो भी मैरिजेबल एज में है, और अगर थोड़ा-सा भी कुछ उतार-चढ़ाव आया, कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए, और ये बात लीक हुई बाहर, दूसरे लोगों को पता चल गया, तो कितने ताने पड़ेंगे, कितना लोग किस तरीके से सामने भी इस व्यक्ति को आके बोलेंगे कि और करो और हमारे अगेंस्ट में जाओ, हमने तो पहले ही वार्न किया था तुम्हें। और फिर पीठ पीछे भी कितनी बातें होंगी, समाज में लोग क्या-क्या बातें करेंगे, ये चीज़ भी आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं। किसी-किसी के पर्सन इस हद तक भी सोचते हैं कि मान लीजिए रिश्ता वर्कआउट किसी तरीके से नहीं किया, झगड़े हुए, पहले जो चीज़ थी वो अलग थी, अब बीच में इतना कुछ हो चुका है तो उसका भी दाग धब्बा लग चुका है सबके मन में, मस्तिष्क में, दिल में जाके कुछ चीज़ें घर कर गई हैं। दुःख है, दर्द है सेपरेशन का, या किसी कही हुई बात का, या चीटिंग का, तो अब वो चीज़ तो नहीं आ पाएगी, एंड व्हिच इज़ ट्रू कि वो चीज़ तो सच में नहीं आ पाएगी। और अगर वो चीज़ लानी है तो उसके लिए किस शिद्दत से कोशिश करनी पड़ेगी, जिसने भी चीट किया था, वो शिद्दत नहीं, उहुँ, उहुँ, ना, वो शिद्दत नहीं आ पाएगी इस व्यक्ति से, इसलिए चुप है ये व्यक्ति, एकदम चुप है, मन के कॉन्फ्लिक्ट को बेयर कर रहा है, मन के कॉन्फ्लिक्ट को झेल रहा है, जिसमें बहुत चीज़ें चलती हैं, और कितनी चीज़ें चलती हैं, तो एक ये भी मन में आता है कि क्या ये तैयार है उन सारे स्ट्रगल के लिए जो इसको, जैसे ही ये अपना पहला कदम आपकी तरफ बढ़ाता है, जो है या तो आपसे मिलने का, जो है या तो आपसे बात करने का, एकदम फेस टू फेस या फिर फ़ोन के ऊपर में, कॉल पे। तो क्या वो उस चीज़ का सामना कर पाएगा? तो बहुत बड़ा नो है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है इसमें, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। एक एनर्जी आ रही है कि कुछ हाल-फिलहाल में किसी-किसी की ना कोई, या तो बात हुई है, कोई मैसेज आया है, या फ़ोन के ऊपर बात हुई है, या कोई पर्सन जो है वो मिले हैं। वैसे मिलने का मन ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अगर मिले होते ना तो वैसे मिलने की भी बहुत कम, लेकिन एनर्जी आ ज़रूर रही है। तो ये बहुत इक्का-दुक्का लोगों के लिए होगा, इससे ज़्यादा लोगों के लिए तो नहीं होगा। क्योंकि जो मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, वो ज़्यादा स्टक एनर्जी है, डरी हुई एनर्जी है, घबराई हुई है, और जिसमें ईगो और ज़िद, ये भी मुझे आपके इस पर्सन की तरफ से, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी में जो है, अगर अभी ही ये हाल है, तो फिर एक बार जब ये व्यक्ति आपको पा लेगा, तो उसका पता नहीं है आपको किस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट कर भी पाएगा, या अम एडजस्ट कर भी पाएगा, एडजस्टिंग नेचर है या नहीं इस व्यक्ति का। आपको देखना पड़ेगा फिर ये चीज़ कि कितना एडजस्टमेंट ये कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, रिश्ते में सैक्रिफाइस करने की इसमें उतनी हिम्मत है भी या नहीं है, या वैसा इसका मन है या भी या नहीं, या इतनी ही ज़िद में रहेगा। क्योंकि मुझे, जब मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप में से किसी का पार्टनर अभी अकेला है। अगर थर्ड पार्टी है भी तो उसका कोई बहुत बड़ा, वो खुशी नहीं दे रही है, या ये उसको खुशी नहीं दे रहा, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। वो मुझे अकेलापन ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि जब अकेले होते हुए भी ये आपको नहीं, अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर थर्ड पार्टी है, तो फिर ये आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? फिर तो उसको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इन्कलिंग हो ही जाएगा, पता चल ही जाएगा, आइडिया लग ही जाएगा कि ये उसको चीट कर रहा है आप आपसे बात करके। तो एक एक ये रीज़न भी बहुत बड़ा है उनके केस में, जहाँ पे ये थर्ड पार्टी के साथ स्टिल है, ओके? पर होना ना होना वो बिल्कुल बराबर है। किसी तरीके की चीटिंग भी थर्ड पार्टी की तरफ से मिली है। थर्ड पार्टी ने ना वो इग्नोर कर रही है आपके पर्सन को। कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ मॉनेटरी लॉसेस भी यहाँ पे हुए हैं। आइए कार्ड से देखते हैं।
प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, बस थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। वही चीज जो मैं आपको बता रही थी कि अपने मन में बहुत सारे प्रश्न इस व्यक्ति के उठते हैं और उसी का ये व्यक्ति जो है वो आंसर चाहता है कि आपके साथ रिश्ता कैसा रहेगा, वैसा रहेगा जो लोग बोलते हैं कि देखना एक दिन ऐसा होगा, तुम देखना वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम देखना ये होगा वो होगा। यही सारे बहुत सारे एकदम मन में ही ना चीज़ों को ये घुमाते रहते हैं और एक्शन लेके नहीं ले रहे ना, ये तलवार लेके बैठा हुआ है ना ये व्यक्ति, अगर एक्शन लेना होता तो ये फिर ये खड़ा रहता, तलवार को लेके आगे बढ़ रहा होता, लेकिन क्या कर रहा है? करना चाहिए क्योंकि जैसे ही कोई एक्शन लेंगे तो फिर चेंज आएगा। यहाँ पे बटरफ्लाइज़ है जो कि वेट कर रही है कि तुम जैसे ही एक्शन लोगे कि चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक शिफ्ट आएगा तुम लोगों के रिश्ते में। जो भी स्टक एनर्जी है ना, ये भी स्टक है, ये भी स्टक है, पर नजर आपके ऊपर ये व्यक्ति रखा हुआ है, समय की प्रतीक्षा कर रहा है। और समय क्यों नहीं है उसके मैंने बहुत सारे आपको अभी कारण बताए कि इसके मन में क्या क्या चीजें चल रही होंगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी अभी कि क्या क्या इसके मन में चल रहा होगा। और इस व्यक्ति को अभी क्या चाहिए? इस व्यक्ति को अभी चाहिए शांति। आपको भूलना भी पॉसिबल नहीं है। अगर इस व्यक्ति को ट्विन फ्लेम और सोलमेट इस टाइप की कोई चीज पता अगर होगी तो फिर वो भी इसको पता है कि अम, सच में बहुत डिफरेंट था आप लोगों का रिश्ता, बहुत ज्यादा डिफरेंट। डिवाइन ने ही इंटरवीन करके आप लोग दोनों को मिलवाया था। अलग हुए हैं क्योंकि ये व्यक्ति पहचान नहीं पाया, ये इसने सच में दूसरों को ही बीच में ये लाया है और आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। दूसरे तो अपनी कर गए जो दूसरों को करना था। साइंस यहाँ पे एयर साइन सबसे ज्यादा है, पाइसिस भी है, जेमिनाई भी है, अक्वेरियस, लिब्रा। एक चीज इस व्यक्ति को फील होता है और वो ये होता है कि आपके अंदर में जो प्यार था, आपके अंदर में जो एक मतवालापन था, एक दीवानगी थी इस व्यक्ति के लिए, इससे मिलने के लिए। जैसे मान लीजिए 4-5 दिन पहले अगर ये फिक्स हो गया कि उस दिन फलाने दिन हम लोग मिल रहे हैं, तो वो दीवानगी आपका कि क्या पहन के जाना है, कौन सी जगह पे जाएंगे, अम, वो ना, और फिर वेट करना उस दिन का, वो सब कुछ इसने इतनी बुरी तरीके से किसी किसी के केस में चकनाचूर किया है कि किस मुंह से ये आपकी तरफ वापस आए। और बाकी जो भी कारण हो सकते हैं, बाकी जो भी चीजें हो सकती हैं, तो वो तो आप देख लीजिए, मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में। आप में से किसी के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों का पूरी दुनिया के सामने कमिटमेंट में आना, पूरी दुनिया के सामने एज अ कपल सामने आना वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन पास्ट बर्थ का कनेक्शन था तो आप लोगों को मिलवाया गया था। जिनसे ये चीज मैच करे, अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है तो आप ये चीज ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते हैं, ये आपको एक गृह लक्ष्मी की तरह देखते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से अ, खुशहाल कर देगी इस व्यक्ति का आने वाला जीवन। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से अपने घर पे भी, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या फिर अकेले कहीं रह रहे हैं, तो आप जिस समझदारी के साथ और जितने सलीके से सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है इस व्यक्ति को। आप में से कोई तो जानवरों से बेहद प्यार करते हैं, जैसे खरगोश है, डॉग्स है, कैट्स है, हॉर्सेस हैं। आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ये व्यक्ति देखते हैं, ठीक है? डिवाइन क्योंकि यहाँ पे विंग्स है ना, इसलिए मैं डिवाइन कह रही हूँ। आपका एक पोजीशन आप बना के रखते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको थोड़ा सा भी, आपके पर्सन को फील होता है जो आपको थोड़ा सा भी
आपको कमतर आके कम आपको कम वैल्यू करे या कहीं पे आपको इग्नोर किया जाए। आप ऐसे हो ना कि किसी पार्टी में अगर किसी ने आपको बुलाया है, वो अगर थोड़ा-सा भी आपको अ, इग्नोर करे, होता है कभी-कभी लोग इधर-उधर बिज़ी हो जाते हैं और कभी किसी को उतना ध्यान नहीं दे पाए या नहीं पूछा कि आपने कुछ लिया है या नहीं लिया है, तो ऐसे में कुछ लोगों को सच में बहुत बुरा लग जाता है। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा भी कोई इग्नोर करे, आप तुरंत वहाँ से निकल जाते हो। क्योंकि आपको एक पोज़ीशन चाहिए, आप जहाँ पे भी काम करते हो या आपका घर है, आपको एक पोज़ीशन चाहिए क्योंकि आप खुद सैक्रिफ़ाइसेस कर के, बलिदान कर के आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। कौन ऐसे पार्टनर को जाने देगा? अगर ऐसे पर्सन को किसी ने जाने भी दिया है, वो गज़ब की बेवकूफ़ी उसने की है, गज़ब की है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सॉरी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की या तो आप इग्नोर कर रहे हो या ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपके पर्सन ने अभी, चूंकि वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है और उसको शांति चाहिए, अपने दिलो दिमाग में शांति चाहिए, तो इसलिए भी वो इस वक्त जो है यहाँ पे रुका हुआ है। पर उसको अपने लाइफ में एक ऐसी जगह, एक ऐसे समय पे वहाँ पे ये व्यक्ति रहना चाहता है जहाँ पे इसका डिप्रेशन, इसका स्ट्रेस, इसका सब कुछ ना थोड़ा शांत रहे, थोड़ा ये दिल दिमाग से शांत रहे। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी के पार्टनर जो हैं वो कोई ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? किसी वेकेशन, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर वो निकल चुके हैं अब उस जगह पे जाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। तो छुट्टी-छुट्टी टाइम चल रहा है आप में से किसी के पर्सन का। अकेलापन मंजूर है, रात में जगना मंजूर है, नाइटमेयर्स भी आते होंगे इस व्यक्ति को। अम, किसी के पर्सन का हो सकता है कि कुछ कुछ इधर-उधर की चीज़ें कर करा के और इसकी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है कि ये ना आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उस पर्सन को घर से हो, चाहे थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, दो यार दोस्त हो, कोई भी हो, उसको लगता है कि जैसे ये आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, हो सकता है उन लोगों ने आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लेके रखी हो कि जैसे ही ये आपकी तरफ आगे बढ़ेगा आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, और इसी यूनियन को रोकने के लिए कि आप लोग कभी एक ना हो, इस तरीके से आपके पर्सन को नेगेटिविटी से घेर दिया गया है कि ये एक्शन ही ना ले कुछ भी। पूरा बाँध के, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए, ठीक है? और कुछ आदमी का अपना भी मन होता है। द वर्ल्ड साइकिल अभी आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन का इस समय जो विज़न है ना आपको लेके और क्या एक्शन लेना है, कैसे मैनेज करना है उन चीज़ों को, वो विज़न अभी आपके पर्सन के पास बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उनका दिमाग इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मेमोरीज़ में ही खोए हुए हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करें। बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ सेंस है कि किसी के साथ जस्टिस कैसे किया जा सकता है। बस अपने आप को थोड़ा खुश रखना है क्योंकि खुद भी ये काफ़ी अकेला-सा फ़ील कर रहा है इस वक़्त यहाँ पे, और जो मजबूरी है कि अगर ये किसी के साथ ऑलरेडी है, तो वो मजबूरी भी मैंने आपको बता दिया, तो वो तो एकदम जेन्युइन मजबूरी है, उसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इतने में सिर्फ कोई व्यक्ति यही कर सकता है कि वो बता दे साफ कि वो कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके लाइफ में कोई है और उसको उसके साथ भी जस्टिस करना है। तो अगर आप लोग मैरिड हैं और अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई भी थर्ड पर्सन आया था, आई थी, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो वो जो भी आई थी वो लिखा हुआ था उसका आना, और उसके हिस्से का भी वो पेन लिखा हुआ था, और ये जो आपको फिर पेन मिला है, आप लोग हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरी आई थी, ये जो पेन मिला है, तो वो पेन भी अपनी जगह है। ये भी हो सकता है कि आप में से जिसके भी पर्सन मैरिड है, तो हो सकता है वो अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए थोड़ा कुछ नयापन हो जाए, तो वो अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ किसी वेकेशन पे भी गए हुए होंगे। ये चीज़ भी हो सकती है। अगर मैरिड नहीं है, तो फिर अकेले भी है, अपनी फैमिली या यार दोस्तों के साथ, या फिर सोलो ट्रिप पे ये पर्सन भी निकल गए होंगे किसी तरीके के स्टेकेशन के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हमने आपकी एनर्जी नहीं देखी, आई एम रियली सॉरी। आप
थोड़ा-सा वेट कीजिए, हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ये अभी आपसे कुछ भी ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मैं अगर सही-सही बताऊँ, ये आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है आपके पर्सन के अंदर में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, उस एनर्जी को ये अलग लेवल पे ले जाके और उसको डिस्टॉर्ट कर चुका है। मतलब अपने पावर पावर में आना एक अलग चीज़ है। राजा भी जो किंग भी होते थे पहले, वो पावर में होते थे तो प्रजा का ध्यान रखते थे। अपनी सेना को सँभालते थे, कहाँ कब कैसे मैनेज करना है। अच्छे-अच्छे मंत्रियों को अपने आस-पास रखते थे ताकि वो उनको सलाह दें, ना कि अ, यार दोस्तों से घिर के ऐश-मौज करते थे, और जो ऐश-मौज करते थे उनका राज्य छीन लिया जाता था। तो ये अपने पावर और अपने ज़िद, अपने ईगो को एक अलग ही लेवल पे लेके गए हैं और उसी लेवल पे उसको पैम्पर कर रहे हैं। अपने ईगो को सहलाना, अपने ईगो को, हाँ ईगो, मेरे ईगो तुम मेरे साथ ही रहो, तुम ही मुझे पावरफुल फ़ील कराते हो। तो इस तरीके से अपने ईगो को ये व्यक्ति जो है पैम्पर कर रहा है, ऐसा आपको लगता है। और आपको लगता है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसको अपने पैसे से मतलब है, इसको अपने अम, बहुत सारा पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी जमा करनी है, और घर का अगर बिज़नेस है या अपना कोई बिज़नेस है तो उसमें भी दिन-रात जो है ये व्यक्ति लगा रहता है, और इस धीरे-धीरे ये जो पावर है इसके दिमाग पे चढ़ गया है। ऐसा हमारे व्यूअर्स को लगता है अपने पार्टनर्स के लिए। जिनसे मैच करे ये चीज़ आप प्लीज़ रखना। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये जब भी कोई गलत चीज़ करता है ये व्यक्ति, उस चीज़ को ये सही ठहराता है क्योंकि उसको लगता है कि ये उसकी लाइफ़ है। तो आपको लगता है कि ये तो फिर अपनी मनमानी करने वाला है, ये कभी भी कुछ भी गलत करेगा, तो वो कहेगा मेरी मर्ज़ी है, मेरी लाइफ़ है, मुझे जो करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो यहाँ पे आपके मन में भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है। और आपको ये भी लगता है कि इसके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको इधर-उधर से इसके ऊपर अटैक करते रहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं आप लोग दोनों की तरफ से, क्योंकि आप भी श्योर नहीं हो पा रहे ना, आपने देख लिया कि इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या-क्या किया है और अभी आपकी तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो जब बढ़ ही नहीं रहा है ये व्यक्ति, तो फिर आपके मन में भी कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा ना कि अगर ये वापस आ भी जाता है तो फिर इसका मैं क्या कर लूँगी? अचार डाल दूँगी या रायता बनाऊँगी? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। देख लेते हैं और आपके मन में क्या है। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जितने चैलेंजेस हैं, संघर्ष है, और जितने लोग आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अभी तक जीते हैं। और आपको लगता है कि वो लोग, अगर आप लोग दोनों को हार्मनी में आना है, अगर आप लोग दोनों को एंगेजमेंट तक बात ले जानी है, शादी तक बात ले जानी है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग स्टिल चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ, अगर आप लोग अगर मैरिड हैं तो देखिए बिल्कुल साफ सी बात है कि आप हार्मनी, खुशी, सेलिब्रेशन ये सब चाहते हो इस व्यक्ति के साथ में। और दूसरा ये है कि अ, आप जो इसके साथ शादी करना चाहते हैं तो फिर आपको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें इतनी आएंगी। पर उसमें आपको ये लगता है, देखिए नीचे द सन का कार्ड है, तो उसमें आपको ये लगता है हमारे कुछ व्यूअर्स को, कि अगर फाइट किया जाए और सबको बता दिया जाए कि तुम लोग चाहे जो बोलो, जो करो, हमें तो शादी करनी है या हमें तो रिलेशनशिप में आना है। तो आपको यही लगता है कि अगर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े और पीछे के सब चीज़ों को भूल के आगे बढ़े, तो शायद फिर आगे कुछ हो सकता है। और पीछे की गलतियों को अगर फिर से ये व्यक्ति रिपीट ना करे, अपनी ईगो को साइड में रखे, ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट तक ही रखे, उसको और नहीं बढ़ाए कि ये एकदम सुपर ईगो बन के सामने आ जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में आप दोनों को भी आना पड़ेगा, तभी तो दोनों साथ मिलके फिर उन लोगों से फाइट कर पाएँगे, उन लोगों के सामने दृढ़ता से अपनी बात रख पाएँगे, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो। लेकिन खुशियाँ तो आप भी चाहते हैं, यूनियन, रीयूनियन तो आप लोग भी चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप को। लेकिन इसके अंदर में
चेंजेस हो, ये आपका साथ दे तब तो, या ये आपसे बात करे तब तो, जो कि अभी नहीं हो रहा है, तो सिचुएशन अल्टीमेटली स्टक ही है आप लोग दोनों के बीच में। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी।